वो वक्त जब भारत में लगातार रेप, यौन उत्पीड़न और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की खबरें आ रही हैं। वो वक्त जब बड़ी तादाद में जनता क्राइम अगेंस्ट विमेन के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। वो वक्त जब इस तरह के संवेदनशील मामलों पर राजनीति करने से भी गुरेज नहीं किया जा रहा है। इसी वक्त पर एडीआर की एक रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़ी हुई। रिपोर्ट संसद और विधानसभाओं में जनता के प्रतिनिधियों की। कितने सांसद और विधायकों पर महिला उत्पीड़न के कितने आरोप, कौन सी पार्टी कितने गहरे पानी में है। जो नेता महिलाओं के हकों हुकूक की बात करते हैं, उनके खुद के गिरेबान में क्या है। इस वीडियो में बात करेंगे एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच की उस रिपोर्ट की, जिसके आने के बाद से क्राइम अगेंस्ट विमेन का राग अलापने वाले हर बड़े राजनीतिक दल की असलियत सामने आ गई है। 21 अगस्त 2024 को एडीआर ने 304 पन्नों की एक रिपोर्ट पब्लिश की। रिपोर्ट का टाइटल था महिलाओं के ऊपर अत्याचार से संबंधित मामले घोषित करने वाले वर्तमान सांसदों, विधायकों का विश्लेषण। रिपोर्ट किस तरह तैयार की गई है, इसके बारे में रिपोर्ट की शुरुआत में ही बताया गया है। लिखा है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और नेशनल इलेक्शन वॉच ने 4809 में से 4693 वर्तमान सांसदों और विधायकों के शपथ पत्रों का एनालिसिस किया, जिसमें पिछले 5 सालों में भारत के सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 776 में से 755 वर्तमान सांसद और 4033 में से 3938 विधायकों के शपथ पत्र शामिल हैं। इस रिपोर्ट में 5 साल की अवधि के दौरान इस्तीफे के कारण मृत्यु या किसी और कारण से हुए उपचुनावों का विश्लेषण भी शामिल है। ये डेटा चुनाव आयोग के पास जमा किए गए शपथ पत्र, जिसे फॉर्म 26 कहा जाता है, वहां से लिए गए हैं। एडीआर ने अपनी रिपोर्ट में आईपीसी की धाराओं का रेफरेंस दिया है, क्योंकि अभी भारतीय न्याय संहिता को लागू हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है और चुनाव के पहले के ज्यादातर आपराधिक मामले आईपीसी के सेक्शन के तहत ही दर्ज हुए हैं। इनमें जो अपराध शामिल हैं, उनकी एक बार आपको हम लिस्ट बता देते हैं। इनमें है एसिड अटैक, रेप, महिला की मॉडेस्टी को भंग करना, यौन उत्पीड़न, किसी महिला को निर्वस्त्र करने के मकसद से उस पर हमला करना, महिला को बुरी नीयत से घूरना, स्टॉक करना, वेश्यावृत्ति के लिए नाबालिग लड़कियों को खरीदना और बेचना, पति या ससुराल के रिश्तेदारों के हाथों महिला का उत्पीड़न, इरादतन किसी शादीशुदा महिला को जबरन रोकना या अगवा करना, महिला की सहमति के बगैर जबरन उसके साथ रहना, दहेज प्रताड़ना में महिला की मौत हो जाना और पहली पत्नी के रहते किसी अन्य से शादी करना जैसे अपराध शामिल है। रिपोर्ट से पता लगा है कि देश के कुल 151 सांसदों और विधायकों के खिलाफ महिलाओं के विरुद्ध किए गए आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये 151 नेता देश की 23 अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं। इनमें से 16 मौजूदा सांसद और 135 वर्तमान विधायक शामिल हैं। सबसे ज्यादा आपराधिक मामले देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के लॉ मेकर्स पर दर्ज है। 151 में से बीजेपी के कुल 54 नेता हैं। इनमें 44 विधायक और 10 सांसद हैं। कांग्रेस के कुल 23 नेता हैं, जिनमें 22 विधायक और 1 सांसद है। तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी के कुल 17 विधायकों पर इस तरह के मामले दर्ज हैं। टीडीपी के किसी भी सांसद का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन पार्टी में आरोपियों की संख्या तीसरे नंबर पर यानी ज्यादा है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी के 13 विधायकों पर महिलाओं से जुड़े अपराधों के आरोप हैं। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के 10 विधायक 151 की लिस्ट का हिस्सा हैं। इसके अलावा 5 निर्दलीय विधायक, 1 निर्दलीय सांसद, आरजेडी के 4 विधायकों पर भी महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके अलावा शिवसेना, नवीन पटनायक की बीजू जनता दल, डीएमके, पवन कल्याण की जनसेना पार्टी और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी के 2 विधायकों पर मामले दर्ज हैं। समाजवादी पार्टी, एआईयूडीएफ, भारत आदिवासी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट यानी सीपीआईएम, इसके अलावा सीपीआईएमएल, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड, अजित पवार की एनसीपी, प्रहार जनशक्ति पार्टी और
राष्ट्रीय समाज पक्ष के एक एक विधायक इस लिस्ट का हिस्सा हैं। सांसदों की बात करें तो लालू प्रसाद यादव की आरजेडी, शिवसेना, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और तमिलनाडु के दलित पैंथर आंदोलन से जुड़ी हुई पार्टी विदुथलाई चिरुथैगल काची के एक एक सांसद पर महिलाओं के ऊपर अत्याचार से संबंधित मामले दर्ज हैं। एडीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच ने इन आंकड़ों की समीक्षा राज्यवार भी की है। इस आंकड़े में एक ऐसा आंकड़ा सामने आया है जो आप सबका ध्यान खींचेगा। राज्यवार देखने पे पता चलता है कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में सबसे ज्यादा मामले बंगाल से आने वाले जनप्रतिनिधियों पर दर्ज हैं। इस पर ज्यादा ध्यान देने की एक वजह यह भी है कि बंगाल की राजधानी कोलकाता में हाल ही में एक पीजी ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या का मामला सामने आया है। दूसरी वजह यह भी है कि बंगाल में लगभग 13 सालों से लगातार एक महिला मुख्यमंत्री है। तीसरी वजह, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी से लोकसभा में 11 महिला सांसद हैं। आंकड़ों के हिसाब से टीएमसी लोकसभा में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा महिला सांसदों वाली पार्टी है। अब आरोपी सांसदों की संख्या के घटते क्रम में पहले 5 नंबरों पर राज्यवार नजर डालते हैं। पहला है पश्चिम बंगाल। बंगाल के 21 विधायक और 4 सांसद इन मामलों में आरोपी हैं। ये कौन से मामले? जैसे कि हम आपको बता ही रहे हैं, महिला अपराधों से जुड़े हुए। दूसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश, यहाँ 21 विधायक। तीसरे नंबर पर उड़ीसा आता है, यहाँ 16 विधायक और 1 सांसद। दिल्ली के 13 विधायकों पर ऐसे मामले दर्ज हैं। महाराष्ट्र के 12 विधायकों और 1 सांसद पर केस है। इसके बाद इसी तरह बिहार के 8 विधायक, कर्नाटक के 7 विधायक, राजस्थान के 6 विधायक, मध्य प्रदेश के 5 और गुजरात के 5 विधायक इसमें शामिल हैं। मतलब उनके ऊपर महिला अपराध से जुड़े मामले दर्ज हैं। केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पंजाब के 3-3 विधायक, तेलंगाना, झारखंड, असम, गोवा के 2-2, हिमाचल प्रदेश और मणिपुर के 1-1 विधायक इस लिस्ट में शामिल हैं। इसी तरह राज्यवार सांसदों के रिकॉर्ड्स को हम आपको बताते हैं। इसमें तेलंगाना के 3 सांसद, केरला के 2, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, झारखंड और दादरा नगर हवेली और दमन दीव के 1-1 सांसद का नाम एडीआर की इस रिपोर्ट में सामने आया है। जैसा हमने आपको वीडियो में पहले ही बताया था कि इस रिपोर्ट में महिलाओं से जुड़े अलग अलग अपराध शामिल हैं, लेकिन अगर सिर्फ रेप के मामलों को देखा जाए तो कुल 16 सांसद या विधायकों पर इसके आरोप हैं। इसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक बराबर हैं। 5-5 दोनों का यहां नंबर आता है। बीजेपी के 3 विधायक और 2 सांसद, कांग्रेस के 5 विधायक, उन पर रेप के मामले दर्ज हैं। सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी को मिलाकर यह संख्या 10 हो जाती है। देश की इन 2 सबसे बड़ी पार्टियों के अलावा आम आदमी पार्टी, टीएमसी, एआईयूडीएफ, भारत आदिवासी पार्टी, बीजेडी और टीडीपी, इन 6 पार्टियों के 1-1 विधायक पर रेप का केस दर्ज है। रेप के आरोपों की संख्या में मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल का नंबर आगे है। मध्य प्रदेश के 2 विधायक और पश्चिम बंगाल के 1 विधायक और 1 सांसद इस लिस्ट में आते हैं। इन 2 राज्यों के बाद आंध्र प्रदेश, असम, दिल्ली, गोवा, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, केरला, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तमिलनाडु के 1-1 विधायक पर रेप के मामले दर्ज हैं, जबकि तेलंगाना के 1 सांसद इस लिस्ट में आते हैं। इस खबर पर ये जो पूरा हमने आपको एनालिसिस बताया है एडीआर और इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट का, इस पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी शेख नावेद। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।